question. This is those who have your books, it's page 329. Otherwise, for others, it's June 2012, paper 2-1, question number 4. चलो, हाँ 379 है भाई. अच्छा, 379. Right. One method of preparing ethene in a school or a college laboratory is from ethanol by using afridazone. याद है क्लास में मैंने आपको बनवाया था नोट्स में, ठीक है? ओके, चलो. अब वो ये कह रहा है कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. किस चीज को आप वो कर रहे हैं? एथेनॉल को. सर दिस इज रिमेंबर डिहाइड्रेटिंग एथेनॉल. तो C2H5OH is dehydrated to form C2H4 plus water. एक्चुअली स्टीम बन जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक. लेकिन वो क्योंकि फिर वो उसमें से आप पास करते हैं तो इट कूल्स डाउन. अच्छा, मुझे याद दिलाइएगा एट द एंड ऑफ द क्लास आई हैव टू शो व्हाट रिफ्लेक्स कंडेंसर इज. आप काफी लोगों ने कहा था, मैं नहीं पता. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? क्या बताया था बच्चों? डिहाइड्रेशन, स्पेसिफिकली एलिमिनेशन. ठीक है, डिहाइड्रेशन ब्रैकेट में लिख लो एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन. अच्छा, चलें. अब give the chemical name of the reagent other than pumice that can be used to carry out this reaction. It is not necessary use. सर मैंने आपको बताया concentrated sulfuric acid. दो आपको बताए थे मैंने. कैटलिस्ट होता है या तो मैंने आपसे कहा था heated Al2O3 या concentrated H2SO4 at 170 डिग्री सेंटीग्रेड. याद आ रहा है? So concentrated, इसमें concentrated जरूर लिखना. सल्फ्यूरिक, सर उसने लिखा हुआ है chemical name of reagent other than sulfuric acid. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next, ethene is bubbled into two separate test tubes, one containing aqueous hydrogen bromide and the other containing cold dilute acidified potassium manganate. In each case, describe any color change you would see and give the structural formula of the organic product. अच्छा जी, चलें. उसने आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है aqueous hydrogen bromide, ठीक है, dilute potassium permanganate. सर कलर एट द स्टार्ट, ये जो कौन सी नहीं, ये किस चीज के कलर की बात कर रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के कलर की बात कर रहा है ना. सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सब ब्रोमीन थोड़ी है ये. से ब्रोमी कलरलेस हाइड्रोजन ब्रोमाइड HCl HBr, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ब्रोमीन थोड़ी है. आफ्टर द रिएक्शन इज आल्सो कलरलेस. सर इसमें कलर चेंज नजर नहीं आता आपको, देखिए इसमें नहीं आता. जो पोटेशियम मैग्नेट है, कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर, अपना कलर क्या होता है KMnO4 का? पर्पल. ये हो जाता है पर्पल टू कलरलेस. पर्पल टू कलरलेस, ठीक है. अच्छा सर, अब याद करें, जब इसको आप HBr से रिएक्ट कराते थे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे H आके लग जाएगा. उसने कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है हमें. ये स्ट्रक्चरल है लिखा है मैंने, रुक जाओ अभी लिखना नहीं. ये जो मैंने लिखा है ये स्ट्रक्चरल है. ये कौन सा है? शुगर है तुम में से किसी को बात समझ में आई. तो इसको लिखना क्या है? CH3 CH2Br. तुम लोग अभी फॉर स्टार्टर्स में कहता हूँ अगर नहीं आए ना तो पहले ऊपर डिस्प्ले लिख के ना फिर उसका स्ट्रक्चर नीचे लिख देना, लिखना जरूर. अच्छा सर, और इसके अंदर क्या होता था? डबल बॉन्ड टूटता था और OH आ गया, तो ये CH2OH एंड CH2OH डायोल. ठीक है. अच्छा चले, अब आइए. साइक्लोहेक्सेन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोहेक्सीन है, तो इनके अंदर आपका वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो जैसे एल्कीन की होती हैं. तो साइक्लिक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्ट बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे एल्कीन करते हैं. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस? देखो, अगर ये हर कार्बन के साथ जो है ना दो बॉन्ड तो बने हुए हैं, लेकिन सिवाय इसके मैं आप लोगों को वैसे ही इधर बता देता हूँ. ये होता है CH2, फिर इधर भी जाहिर है दो बॉन्ड तो इसके बने हुए हैं ना, फिर ये भी CH2, फिर ये भी CH2,
फिर ये भी CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनके अंदर एक एक H है, H डबल बॉन्ड एक H। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? C6H10। समझे? नहीं, एल्काइन नहीं है, ये साइक्लोएल्कीन है, लेकिन ये आइसोमर विद एल्काइन होते हैं। हाँ, आइसोमर विद एल्काइन, खुद तो ये साइक्लोएल्कीन है। ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन। अच्छा, उसने कहा हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर आपको पता है ब्रोमीन में डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और Br Br आगे लग जाएगा। जिस तरह एल्कीन रिएक्ट करते हैं, तो आपने पूरा यही ढांचा बनाना है, बस यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। ये क्या स्ट्रक्चर पूछा है? अच्छा सर वही फिर ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, CH2 CHBr CHBr। नहीं बेटा, चेन वो साइक्लिक कंपाउंड है, उसको चेन में कैसे लिख दोगी? ये तो तुमने कंपाउंड का बेचारे को, मैं अगले उस पर लिख देता हूँ स्लाइड पे, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। ये तो तुमने बेटा उसका सत्यानाश कर दोगी तुम। साइकिल को चेन कैसे लिख दोगी? CH2 CH एक था ना H उसके साथ, CBr CBr ओ CHBr, सॉरी डबल बॉन्ड टूटा है ना, सॉरी गाइस सॉरी, डबल बॉन्ड टूटा है। ठीक हो गया भाई, डबल बॉन्ड टूटा, दोनों पे Br Br आके लग गया। ठीक है, आगे चलें। State as fully as you can what type of reaction is this? शाबाश। ये पता है as fully as you can क्यों कह रहा है? क्योंकि लोग एडिशन लेके आ जाते हैं खाली, तो उसमें अब एग्जामिनर, क्योंकि उसने कहा बट टाइप तो एडिशन गलत तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए as fully as you can का पूरा लिखो। नहीं नहीं, बस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप पूछा। ठीक है। Draw the structural formula of the compound formed when cyclohexene is reacted with hot concentrated acidified potassium manganate। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा है लोगों की टांग टूटती है आके। ठीक है, जब ये बनाना होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको कैसे समझाया था। ये है ना, उसको जरा मैं कॉपी पेस्ट करके बना रहा हूँ। ये कौन सी कंडीशन है? हॉट एसिडिफाइड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। पर मेरी बात अब गौर से सुनना, मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में तुम लोगों को क्या सिखाया था? देखो ये सीधे सीधे सवाल थोड़ी देगा इतने, वो आपको घुमा घुमा के सवाल देगा। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर इसके साथ लगा हुआ है एक H। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड पे कहा था ना आपको, डबल बॉन्ड के दो कार्बन देखने होते हैं। डबल बॉन्ड का क्रॉस जो दो कार्बन है, उसके साथ इसके साथ लगा हुआ है एक H, और ये पूरा एक R ग्रुप है ना, एक H और एक R ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप क्या होता है? कार्बन चेन को कहता है ना R ग्रुप। इसी तरह दूसरा वाला भी क्या है? एक H, और ये पूरा जो चेन है ये क्या है? आर ग्रुप। तो देखो ये जो पूरा है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये दोनों का म्यूचुअल आर ग्रुप है। ये दोनों का म्यूचुअल आर ग्रुप है। अच्छा, हमने क्या सीखा था कि जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है, डबल बॉन्ड रप्चर्स। रप्चर का मतलब डबल मॉलिक्यूल बीच में दो टुकड़े हो जाता है। तो समझो एक तरीके से मैं समझाने के लिए बच्चों को बताता हूँ, भाई ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब तुम इसको तोड़ोगे, लेकिन यहां से अगर तुम डबल बॉन्ड टूटा सर, लेकिन मसला ये है कि मॉलिक्यूल दो जगह से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो वो आपस में जुड़ा तो रहेगा, बस ये होगा साइक्लिक कंपाउंड एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो टूट गया बीच में से, लेकिन वो आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं ना। सब आप देखें वो स्ट्रेट चेन क्या होगी। मैंने क्या बताया था, अगर एक H हो और एक R ग्रुप हो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब जरा देखें मैं कार्बोक्सिलिक कैसे बनाऊंगा। मैंने क्या कहा था कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको तुम कार्बोक्सिलिक बना दो, इसको भी कार्बोक्सिलिक बना दो, और वो दूसरे कोने को भी कार्बोक्सिलिक बना दो। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक के साथ मैंने कहा था जो आर ग्रुप है वो लिख दो। अब सर दोनों का आर ग्रुप म्यूचुअल है ना, वो आर ग्रुप क्या है? CH2 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 CH2, 4 दफा CH2 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर CH2, क्या उसने क्या कहा है, कौन सा फॉर्मूला?
स्ट्रक्चरल, तो CH2 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 CH2, ये 4 दफा CH2। अच्छा, इसको स्ट्रक्चरल कहा है ना, तो मैं इसको तोड़ के यूं लिख देता हूं, CO2H एंड CO2H। ठीक है, स्ट्रक्चर है CO2H CO2H। या तो आप चाहें तो ये जो 4 दफा CH2 है ना, इसको एक शॉर्टकट ये भी होता है कि हम इसका टाइम बचाने के लिए यूं करते हैं, CH2 को 4 दफा लिख देते हैं यूं, 4, ये भी अलाउड है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर समझो दो यानी ग्रुप, ये वाला भी COH में कन्वर्ट होगा और इधर वाला भी COH में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन खत्म है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट वाला वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 30। ये जो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेटिक राउट्स, जो क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऑर्गेनिक सिंथेटिक राउट्स कहलाते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 30। तो इसको जरा स्टार्ट करते हैं। ये है वो चक्कर जिसके अंदर हम कहते हैं भाई एक से शुरू होता है और आखिर में खत्म। इसमें देखो, तुम्हें एक भी नहीं आता ना अगर, तो तुम उसके अंदर फंस जाओगे सवाल के अंदर। सवाल पढ़ लें पहले आप लोग। एक सेकंड, मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट अपने पास कर लूं। आप लोग इतनी देर क्वेश्चन पढ़ें। ठीक हो गया, चलें। सो लेट्स स्टार्ट। ये इसका पेज नंबर कौन सा है? 381। सो पेज 381 पे क्वेश्चन 30, ईयर है नवंबर 11 का। अच्छा, उसने कहा ब्यूटवानीन is an important compound in the petrochemical industry. Some reaction of butadiene are given below. In each empty box, draw the structural formula of the organic product form. Sir, these type of reactions are called organic synthesis reaction. ये होता है कि आपको एक दिया होता है, मैंने आपसे कहा था वो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, आपको इस तरीके से जाना पड़ता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो ऊपर कंपाउंड दिया हुआ है, दैट्स ब्यूटवानीन। चलो अब उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों उसके करेक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, उसने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बना के दिए हुए हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ही लिखें। ठीक है, उसने एक फॉर्मेट सेट किया हुआ होता है आपके लिए। तो आप देखो, उसने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है। चलो देखो सर, पहले तो ये जो वाटर के साथ और जब आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, तो याद है ये था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। रिमेंबर, हाइड्रेशन के अंदर डबल बॉन्ड टूटता है और क्या बन जाता है वहां पर आके? अल्कोहल बन जाता है। तो इसका जो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा CH2 CH2, ये भी CH2 हो जाएगा। एक पे लगेगा आके H, एक पे लगेगा आके OH। ठीक है, सो कहाँ लगाऊं मैं H और कहाँ लगाऊं मैं OH? हाँ, कहाँ लगाऊं? पहले वाले पे क्या लगाऊं आके? सर ये वो है ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। मेजर अगर होगा तो सेकंड वाले पे OH आके लगेगा ना, सेकंड नहीं थर्ड। तो ये थर्ड वाले पे अगर आप ये CHOH और उसके साथ CH3, इसके अंदर मैंने OH जो है वो सेकंड कार्बन पे लगाया है टू गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बॉन्ड्स फॉर कार्बन विद लेस हाइड्रोजन या मोर आर्गन्स। ठीक, बाइनरी बना सकते हैं इसमें, कोई इसमें आप कोई भी बना दे, एग्जामिनर दोनों अलाउ कर देगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब आइए, उसने कहा है हॉट कंसंट्रेटेड
इसके साथ देखो हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखाना है तो CH3 होना चाहिए 3 ठीक है। अच्छा सर अब आप देखें हॉट कंसंट्रेटेड के साथ डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा रप्चर होगा, ये तो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखाने हैं। दूसरे वाले के अंदर एक H है और एक ये स्टार ग्रुप है, तो आप R ग्रुप आप बना दें CH3 CH2 को आप एज इट इज लिख दें, ये क्या हो जाएगा CO2H। आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यहाँ लिखने की जरूरत है। ठीक है, दिल चाह रहा है तो नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, अगर बहुत ही उस वक्त कोई होता है ना कभी बार इंसान को लग रहा होता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ लिखना, ठीक है, तो अब लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं इसके अंदर, तो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसका लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा सर अब आइए कोल्ड डाइल्यूट के साथ क्या होता था, कोल्ड डाइल्यूट के साथ डबल बॉन्ड टूटेगा CH3 CH2, इसके साथ भी OH आके लग जाएगा और उस आखिरी वाले ये CHOH होगा, CH2 नहीं CHOH, और वो उधर भी CH2OH। ठीक है, ये कौन सी है जी, माइल्ड ऑक्सीडेशन, याद है ना डायवल बन जाता है। अब उसने कहा हुआ है कि आपने इसको K2Cr2O से हीट किया, सर ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, याद आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो दो मसले हैं, ये कौन से अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एंड सेकेंडरी विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन। हाँ लेकिन उसने हीट कहा है ना अंडर रिफ्लक्स, तो हीट के बाद तो एल्डिहाइड पे तो नहीं रुक सकता, एल्डिहाइड के लिए आप हीटिंग अंडर रिफ्लक्स नहीं करेंगे। तो सर देखें पहले जरा इसको देखें, अगर मैं इसको जरा थोड़ा समझाने के लिए बनाऊं CH3 ये CH2, देखो ये वाला जो है ना सेकंड वाला जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी है, और फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो प्राइमरी है, इसमें दोनों हैं, तो इसमें दोनों कार्बन जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव उसमें कन्वर्ट हो गए, क्योंकि दिस इज प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी वाला है और ये सेकेंडरी है दूसरा वाला। ये बात याद रखिएगा क्योंकि बाद में आप जब कभी रिवीजन कर रहे होंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने यहाँ क्या किया था। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी, और ये वाला जो कार्बन है ना ये सेकेंडरी अल्कोहल है। समझ आई बात? सो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकेंडरी है ना वो तो ये CH3 CH2, अच्छा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और ये CO2H, इस तरीके से तुम इसका तो भाई वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया ना सेकेंडरी, तो सेकेंडरी क्या होता है C डबल बॉन्ड O, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया COH। तो तुम इसको लिखोगे यूं, ये तो मैंने एक डिस्प्लेड बना दिया ना, तो CH3 CH2 CO CO2H, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। समझ में आया क्या हुआ? जो सेकेंडरी अल्कोहल है टर्न्स इनटू कीटोन, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो टर्न्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता था ना। ठीक है, अच्छा लगा आपको ये सवाल? चलिए अच्छी बात है अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा तो। अब आइए नेक्स्ट पार्ट है इसका, compound T reacts with compound U, draw a displayed formula of the organic product। T क्या है भाई, T किथे है, T ये रहा, और U किधर है, एस्टर। अच्छा हमने मुसीबत ये है कि उसको सेकंड कार्बन पे लगाया है, तो फिर हमें एस्टर भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, बना देंगे, खैर वो कोई डिस्प्लेड फॉर्मूला है ना। देखो अब जिसने OH सेकंड पे लगाया है वो सेकंड के हिसाब से बनाएगा, जिसने फर्स्ट पे लगाया है वो फर्स्ट के हिसाब से लगाएगा। ठीक है, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ एस्टर कैसे बनेगा, बना के भी दिखाता हूँ भाई। ये है ना, इसको ये CH3 CH2 COH है ना, एक मिनट, ये CH3 CH2 COH, अच्छा उसने कहा भाई डिस्प्लेड, तो मैं अभी इसका डिस्प्लेड बना दूंगा, अभी रुक जाओ। ये है, इधर से तुम्हें पता है निकलेगा, इधर से तुम्हें पता है निकलेगा OH, ठीक है। अच्छा इसका डिस्प्लेड एक साथ ही बना देता हूँ ना, CH3 CH2, अब इधर से निकलेगा OH, तो ये तो आपका निकल गया OH, C डबल बॉन्ड O,
अब उसका जो O है वो अल्कोहल का O सेकंड कार्बन पे लगा हुआ था ना, ठीक है, तो उधर से आपको पता है H निकला, वो O और उस O के साथ क्या लगा हुआ है, उस वो सेकंड कार्बन पे है ना O, ठीक है, कार्बन उसके साथ क्या लगा हुआ है, देखो इस वाले कार्बन पे आगे लगेगा ना, क्योंकि सेकंड कार्बन पे है, तो उधर एक CH3, तो उसके एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ क्या होगा, CH2 CH3। सर सेकंड कार्बन पे वो था ना, आप अल्कोहल को देखें, मैं जरा अल्कोहल को आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। सर ये था ना अल्कोहल, अल्कोहल पे देखें OH सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है ना, यहाँ पर OH सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसके साथ जो एक CH3 है और एक क्या है CH3 CH2, ठीक है, तो इस कार्बन का क्योंकि सेकंड कार्बन पे हमने लगाया था, तो वो सेकंड कार्बन वाला O जो है वो आगे इसके साथ जुड़ गया, इसके एक तरफ CH3 और एक तरफ COH। जिस बच्चे ने, अच्छा आप कहेंगे सर अगर मैंने वहां पर फर्स्ट कार्बन पे OH लगाया, ऐसा हो सकता है ना, आप मेजर माइनर इसमें तो नहीं लिखा हुआ, मेजर माइनर शो करो, कोई कह रहा है सर मैंने अगर फर्स्ट कार्बन पे OH लगा दिया तो फिर आपका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह डिफरेंट होगा, फिर वो बच्चा ये बनाएगा O, फिर वो इसका स्ट्रेट चेन बना देगा यूं करके CH3, वो ये बना देगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसने क्या बनाया है, ठीक है, अगर आपने 2 पे लगाया है तो फिर आपको ये लगाना, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी? 1 पे लगाना जा रहे लोगों को आसान लगता है, लेकिन ठीक है, अगर वो कहते मेजर बनाओ फिर तो आपका चॉइस ही नहीं है ना। आई थिंक इट्स ओके, दोनों इतनी प्रैक्टिस तुम लोगों की हो ही जाएगी कि दोनों ही बना सकोगे। क्लियर हो गया भाई ये सवाल? कोई इसमें कोई क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है? चले जरा पीछे जाते हैं थोड़ा। अच्छा मैं इसके वो क्वेश्चंस आमतौर पे करा, चलो ये एक और, ये भी आइडेंटिकल है, ये तुम्हारा होमवर्क है कल का। अच्छा इसका देखो, इसके कुछ मोल्स वाले पार्ट आएंगे, करके आना खुद घर पे ट्राई। अच्छा क्वेश्चन ये तो बहुत सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस उसमें रिएजेंट चेंज कर दिए थोड़े से, ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद करना। अच्छा यार ये 27 भी एक्चुअली ये ऑर्गेनिक से ज्यादा मोल्स का सवाल है, तो ये भी तुम ट्राई कर लेना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 27, ये भी ट्राई करके आना, मोर ऑफ मोल्स लेस ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, मैं वो करता हूँ जिसमें ज्यादा ऑर्गेनिक के पार्ट ज्यादा है। अच्छा लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 जरा कर लें। देखो ऑर्गेनिक के इतने क्वेश्चंस है ना कि मैं तुम्हें सारे क्लास में नहीं करा सकता, तो मैं ज्यादातर बल्क ऑफ द वर्क यू हैव टू डू एट होम, ठीक है। हाँ मैं आपको वो करा दूंगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, बट अगर मैं सारे कराने लग गया ना तो बेटा सिर्फ जून जुलाई तक तो फिर हम इसके सवाल ही पूरे कर पाएंगे, ठीक है, फिर CI अगले साल ले लेना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C3H6 रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। व्हाट इज द HCH बॉन्ड एंगल एट टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब कोना, CH2 ग्रुप इन प्रोपीन? 120। क्यों? पक्का? उसने कहा है H 3, वही हमने पढ़ा था ना जब बॉन्डिंग पढ़ी थी, हमने कहा था ट्रीट इट लाइक 3 पेयर्स, डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड, रिमेंबर? तो सर ये ट्राइगोनल प्लानर होगा ना इसका, ट्राइगोनल प्लानर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन कार्बन 120, रिमेंबर? तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, ठीक है, 120 ट्राइगोनल प्लानर। अच्छा फिर under suitable conditions propene and cyclopropane each react with chlorine, बिल्कुल सही है। with propene 1,2-dichloropropane is formed, state fully what type of reaction is this? अच्छा इसमें ये सवाल आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, I'm sure वो दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं जाके ना वो ये भी पूछ लेता है, वो कहेगा कंडीशंस क्या चाहिए होंगी
for propane to react and from cyclopropane to react. वैसे अपने से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ. So cyclopropane को रिएक्ट करने के लिए Cl2 in UV light चाहिए होगा, क्योंकि cyclopropane is just like an alkane. So अगर cyclopropane को रिएक्ट करना है तो Cl2 in the presence of UV light, और वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर प्रोपीन को रिएक्ट करवाना है तो नो यूवी, इन द एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट आप क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाएंगे. ठीक है, तो ये फर्क होता है दोनों के रिएक्शंस के अंदर. चलो, ये तो आसान था, इसमें इतना कोई टेक्निकल बात नहीं थी सवाल में. आगे पीछे चलते हैं. आगे तो एक और पार्ट भी है. हाँ, ये वाला पार्ट अच्छा होता है. अच्छा देखो, ये वाला आई लाइक दिस वन, क्योंकि इसमें लोग फंसते भी हैं थोड़ा. उसने कहा हुआ है व्हेन साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट्स, उसने कहा हुआ है व्हेन साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी फाउंड. ड्रॉ डिस्प्लेड स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच ऑफ दीस थ्री कंपाउंड्स. देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कहां से हाइड्रोजन हटेगा तो हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है, जरा मुझे बताइए, आप लोग सोच के बताएं, कहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा. बताएंगे आप लोग? अच्छा देखें, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि दो Cl इधर आके लग जाएं, दो Cl इधर, उससे कहा ना फॉर्मूला क्या है, C3H4Cl2, दो Cl इधर आके लग जाएं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हुई. ड्रॉ द डिस्प्लेड स्ट्रक्चर ऑफ द थ्री. तो सर, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसके साथ जो कोने वाला कार्बन है इसके साथ दोनों Cl लग जाएं. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है. ठीक है, ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी. अच्छा, इसके साथ दो H हैं और इसके साथ अभी दो H हैं, ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी. अच्छा, आप देखो, अगर यही दो Cl, ये दो Cl को उठा के इधर ले आओगे तो एक ही बात हो जाएगी ना. तो ये तो एक ही बात हो जाएगी. अब तुम इसी तरह सोचो कि इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारे ख्याल में क्या होगी. ये तो अच्छा, ये अभी तुमसे ये तो 1-1 पे हो गए दोनों. एक में है कि आप यहां से हटाएं इसको, और अगर मैं दोनों को इधर लगा दूं. अच्छा, दोनों को एक एक ब्रेड बताना, भी इसको बनाना नहीं, दोनों को इधर लगा दूं तो एक ही बात हो गई ना. सर, तीनों कोने हैं ना, तो चाहे आप इस कोने पे दो Cl लगाएं, इस कोने पे दो Cl लगाएं, इस कोने पे दो Cl लगाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये तो एक वैसे. अच्छा, एक ये है कि मैं एक इधर लगाऊं, एक इधर लगाऊं. ठीक है, ये 1-2 हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई. ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? उसने कहा 3 कंपाउंड्स. नहीं सर, डबल बॉन्ड नहीं है. डबल उसने कहा हुआ है क्लोरोप्रोपेन है. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? साइक्लिक है. ये साइक्लिक है. क्योंकि अगर आप कह रही हैं 1 और 3 पे, तो नंबरिंग फिर वहां उस कोने से शुरू हो जाएगी ना. ये साइक्लिक है, तो अगर आप कह रही हैं 1-3, तो ये तो अगर मेरे पास 1-2 पे लगा हुआ है, फिर 1-1, और फिर अगर मैं तीसरे पे लगाऊंगा तो वो तो सेम हो जाएगा. क्योंकि नंबरिंग, यानी फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मैंने Cl उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया ना, ये Cl उठाया और यहाँ एक कर दिया, तो मैं नंबरिंग 1, 2, 3 सोचें. Chlorine, cyclopropane reacts with chlorine, 3 different compounds with molecular formula C3H4. अच्छा, एक तरह इसके H काउंट करना तो 4 ही है ना. ठीक है, C3H4 सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है, इसके अंदर एडिशन नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है. तीसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी? 1, 2. इसमें आर ग्रुप, इसमें ग्रुप क्या चेक करते हैं, जो बीच वाला कार्बन है
हाँ, उसके जो बीच वाला कार्बन है